के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति, ओम शांति। सोमानों की शक्ति श्रृंखला में आज 8वीं दिन है और आज का सोमान है, मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ। रोज हम 7 दिन से आज 8वें दिन में आके पहुँचे हैं। सोमान सुनते हैं, उनकी विस्तार में सुनते हैं, दिन में उनको हम अप्लाई करते हैं, जीवन में धारण करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं। आज का जो सोमान है कि मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ, उनका विस्तार है। आज भी बाबा ने अमृत वेला में कहा कि अमृत वेला का समय खास क्या है, विशेष शक्ति है। बाबा विशेष वरदान देते हैं। कौन सा वरदान देते हैं? तख्त नशीन बनने का वरदान देते हैं। तो आज बाबा ने जो मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ उसके विस्तार में बताए हैं। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो, बाप दादा के सिकीलदे बच्चे हो, तो सिकीलदे बच्चों को माँ बाप सदा ऐसे स्थान पर बिठाते हैं जहाँ कोई तकलीफ न हो। बाप दादा ने आप सिकीलदे बच्चों को कौन सा स्थान बैठने के लिए दिया है? दिल तख्त। कितना बड़ा है? इस तख्त पर बैठकर जो चाहो कर सकते हो। तो सदा दिल तख्त नशीन रहो, नीचे नहीं आओ। जैसे फॉरेन में जहाँ तहाँ गलीचा लगा देते हैं कि मिट्टी ना लगे, बाप दादा भी कहते हैं देह भान की मिट्टी में मैले न हो जाए, इसीलिए सदा दिल तख्त नशीन रहो। जो अभी तख्त नशीन होंगे वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन रहते हैं या उतरते चढ़ते हैं। तख्त पर बैठने के अधिकारी भी कौन बनते हैं? जो सदा डबल लाइट रूप में रहते हैं। अगर जरा भी भारीपन आया तो तख्त से नीचे आ जाएंगे, अर्थात तख्त पे बैठने के लिए हमें हल्का रहना होगा।
तख्त से नीचे आएंगे तो माया से सामना करना पड़ेगा। तख्त नशीन है तो माया नमस्कार करेगी। बाप दादा द्वारा बुद्धि के लिए रोज शक्तिशाली भोजन मिलता है, उसे हजम करते रहो तो कभी भी कमजोरी आ नहीं सकती, माया का वार हो नहीं सकता। ये थी आज की सोमान की विस्तार जो बाबा के महावाक्य में बाबा ने किए हैं, डायरेक्ट भगवान ने किए हैं। आज की चर्चा शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक गांव में बहुत बड़े धनी मनी व्यक्ति थे। उनका 2 लड़का था, जिसमें एक लड़का बहुत आज्ञाकारी, बहुत जिम्मेवार, बहुत ही जो पिता का कारोबार था, जो बिजनेस थी, व्यापार था, उनको अच्छी तरह चलाते थे, मदद करते थे पिता को। दूसरा वाला जो छोटा लड़का था वो बिजनेस उतना ढंग से बिल्कुल ही नहीं करते थे, बल्कि जो पिता से बार बार जेब खर्च के लिए पैसा मांगते थे और बहुत ज़्यादा पैसा मांगते रहते थे। और जब पिता मना करता था, बहुत समझाने के बाद में भी नहीं समझा, पिता मना करता था तो वो नाराज हो जाता था। और अंत में वो छोटा वाला लड़का ने फाइनल सोचा कि अब हमें पिता खर्च के लिए पैसा नहीं देता है, इससे अच्छा कि हम पिता के जो भी संपत्ति के हमें हक मिलने वाला है वो हक हम ले लेंगे और उसी से अपना काम चलाएंगे। हम पिता से बार बार मांगने के लिए हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। पिता और भाई बहुत समझाते हैं, दूसरे लोग भी बहुत उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है और अंततः वो अलग हो जाते हैं। पिता भी मजबूर हो कि उनका जो हिस्सा होता है वो दे देते हैं। हिस्सा लेने के बाद में वो छोटा वाला लड़का दूसरे शहर में जाके ऐसा आराम से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। और कुछ सालों के बाद में ही जितने भी उनको हिस्सा मिला था सारा पैसा खत्म कर देते हैं। खत्म करने के बाद में उनका ऐसा नौबत आ जाता है कि उन्हें मजदूरी करने लगनी पड़ती है। और जब मजदूरी करता रहता है तो सोचता है काश आज हम अपने पिता के, अपने भाई की बात माना होता तो ये हाल हमारी नहीं होती। और फिर सोचते हैं कि हमारे पिता के पास तो बहुत सारे काम करने वाले कामदार है, लेबर लोग है, तो हम दूसरे में मजदूरी करने से अच्छा क्यों ना हम अपने पिता के घर में ही जाके, हम उनसे हक तो नहीं ले लिए हैं कि हम उनके पास ही मजदूरी करें और उनका ही कारोबार में हम मदद करें और ईमानदारी से करें तो उनको अच्छा होगा जो दूसरे के पास करते हैं। और पिता को पत्र लिखता है कि हमारा ऐसा विचार है कि हम आना चाहते हैं, हम आपको बहुत तंग किए हैं, दुख दिए हैं, परेशान किए हैं और हम आपसे हिस्सा नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, हम आपके पास मजदूर बन के रहेंगे और जो मजदूरी आप देंगे वही लेंगे जो दूसरों को देते हैं। पिता सोचता है बच्चा अभी सुधरने के मन शायद सुधर गया है, बुद्धि ठिकाने पे आ गया है। पिता भी पत्र का जवाब देते हैं कि भले आप आ जाओ। और जैसे ही पिता को पता चलता है कि बेटा आने वाला है, पिता की खुशी की पारावार नहीं रहता। और जैसे ही सुनते हैं कि अब हमारा बेटा आज ही आने वाला है, उससे पहले से पूरा घर को सजाते हैं, गांव को सजाते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन रखते हैं क्योंकि बेटा आने वाला है। और बहुत बड़े फंक्शन रखते हैं। बड़ा वाला बेटा किस कारोबार के हिसाब से बाहर गए होते हैं। जब बड़ा वाला बेटा आता है और देखता है कि इतनी तैयारी किस लिए, पिता कहते हैं तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है। बड़ा वाला बेटा को आश्चर्य लगता है, जब हम इतना मेहनत करते हैं, इतना मदद करते हैं, कारोबार को हम आगे बढ़ाते हैं, कभी हम एक पैसा फजूल खर्च नहीं करते हैं, हमारे लिए पिता कुछ नहीं करते और जो सारा चट कर दिया उनके लिए इतनी तैयारी। बड़ा वाला बेटा को थोड़ा सा बुरा लगता है। पिता कहते बच्चे बेटा तुम तो हो ही मेरे, तुम तो हो ही सपूत,
जो कपूत हो गया था वो अभी सपूत बनने के लिए आ रहा है, बन के आ रहा है। इसलिए उनके वेलकम में करना अति आवश्यक है। उसी तरह परमात्मा पिता भगवान हमें धन्य धान गुण शक्ति देके हमें सतयुग की दुनिया में सब कुछ भरपूर करके भेजा था। हम जन्म मरण में आते 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 क्या कि सब कुछ भूल गए। जो संपत्ति थी, जो गुण था, जो शक्तियां थी, सारा हमारा वैसे छोटा वाला लड़का के समान हमारा चट हो गया। बराबर ब्रह्मा बाबा, सारा चट हो गया था। अब हमको बुलाने के लिए, हमको आह्वान करने के लिए हमारे पिता क्या क्या करते, प्रदर्शनियां लगाते हैं, मेला करते हैं, मेगा प्रोग्राम करते हैं। एक एक भाई के प्रति, एक एक बहनों के प्रति, एक एक आत्मा के प्रति हमारी बाबा ने जो निमित्त बनाया, हमारी दीदियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनके लिए कितना मेहनत करते हैं। जो 10 लोगों 20 लोगों को कोर्स कराने में, जो संगठित रूप में कोर्स कराए, वो एक ही व्यक्ति में उतना मेहनत करते हैं। क्योंकि हम भगवान के कौन है, हम सिकिलदे बच्चे हैं। क्यों? बहुत परमात्मा भगवान ने हमें बहुत सिक से अर्थात प्रेम से, लाड से, प्यार से पाल के पोस के तैयार करके हमें स्वर्ग में भेजा था। हमें लायक बना के भेजा था। हम अभी नालायक बन गए हैं। फिर हमें लायक बनाने के लिए इतना परमात्मा भगवान हमारे ऊपर मेहनत करते हैं। हम भगवान के सिकिलदे बच्चे हैं। तो आज की जो बाबा ने विस्तार किया है स्वमान का, उस स्वमान के अंदर जो पॉइंट्स है उनको हम 8-9 भाग में लिए हैं। तो पहला पॉइंट है कि हम भगवान के कौन बच्चे हैं, सिकिलदे बच्चे हैं। कि भगवान हमारे प्रति इतना मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो छोटा वाला बेटा का बुद्धि ठिकाने में आ गया है, उसी तरह हमारे बुद्धि में अभी ठिकाना में आना चाहिए, वैसे आया हुआ है। और जो परमात्मा, जो बाबा हमसे चाहते हैं, वो हमें उन्हें करके दिखाना है। जितना मेहनत, जितना लगानी, जितना पुरुषार्थ हमारे लिए किया जाता है, उस पुरुषार्थ का रिटर्न हमें देना है। अलबेला और आलस्य में आकर के उन पुरुषार्थ को, हमें उन मेहनत को, परमात्मा पिता की मेहनत को, जो हमारे निमित्त दादियां दीदियां हैं, बड़े हैं, उनकी मेहनत को हमें ऐसे ही व्यस्त जाने नहीं देना है। पहला पॉइंट, हम परमात्मा के सिकिलदे बच्चे हैं। सिकिलदे बच्चे को कहाँ रखते हैं? सिकिलदे बच्चे को परमात्मा कहते हैं, दिल तख्त में रखते हैं। जो बीत गया रविवार, उसके पहले रविवार में बाबा ने कहा था डबल विदेशी बच्चों को, क्या कहे थे कि आप जो पत्र भेजे उस पत्र को बाबा कहाँ रखते? दिल के डब्बी में रखते हैं। हम भी भगवान के दिल के डब्बी में रहने वाले बच्चे हैं, दिल तख्त पे रहने वाले बच्चे हैं। तो दिल तख्त नशीन बनने के लिए, जिम्मेवारी संभालने वाले बनने के लिए, अपने बड़ों के, अपनी माता पिता के को मन को हल्का करने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, उस पर हम अभी देखेंगे। अपनी माता पिता को, लौकिक में हो चाहे अलौकिक में हो, जो बड़े हैं, जो जहां पे हम सेवा कर रहे हैं, निमित्त आत्माओं को हम हल्का करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले गुण है उनके अंदर होना चाहिए तख्त नशीन बनने के लिए, जिम्मेवारी को संभालने वाले बनने के लिए पहला गुण है आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। जो बोले उसमें हाजी, जब बोले उसमें हाजी, जैसे बोले उसमें हाजी। हमको एक बात याद आती है, यज्ञ की विश्व रतन दादा, बाबा ने जो बोला, जी बाबा, हाँ बाबा, अभी करता हूं, बाबा ने कहा और दादा ने किया। इसीलिए दादा क्या बन गए? विश्व का रतन बन गए। एक बार कहानी में बताते हैं कि एक आश्रम में गुरु के साथ कई शिष्य रहते थे, और गुरु के आश्रम के बगल में जमीन था और बारिश हुई थी, जैसे अभी बारिश हो रही है, और जब पानी को रोकना था,
शिष्य को बोला कि आप जाके जो बांध टूटा है उसको बांध के आओ। और शिष्य गया कोदाली लेके बांध बांधने के लिए, लेकिन वो बांध नहीं बंध रहा था। शिष्य ने क्या किया, वहीं पे लेट गया, क्योंकि गुरु की आज्ञा है। गुरु ने कहा है बांध नहीं रुक रहा है, क्या करूं, मैं जाके थोड़ी बोलूंगा कि नहीं रुक रहा है, मैं वापस आ गया। बांध के जगह पे पानी जहां बह रहा तो खुद ही लेट गए, क्योंकि पानी को रोकना है। ऐसे आज्ञाकारी परमात्मा पिता जो हमें आज्ञा देते हैं, जो हमें निमित्त आत्माएं आज्ञा देते हैं, अगर उनको हल्का करना है, उनके दिल तख्त नशीन बनना है, परमात्मा के दिल तख्त नशीन बनना है, माता पिता के मन के बोझ को हल्का करना है, तो पहला गुण हमें धारण करना है, हमें आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। दूसरा गुण है हमें जिम्मेवार बनना पड़ेगा। आज्ञाकारी तो बन गए लेकिन जिम्मेवारी नहीं उठाते, हाँ हाँ करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। दूसरा गुण हमें जिम्मेवारी उठाना है, जिम्मेवार बनना है। तीसरा गुण है हमें योग्य बनना पड़ेगा। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए हमें निमित्त बनाया जा रहा है, जिसके लिए हमारे ऊपर विश्वास किया जा रहा है, उसके हमें योग्य बनना है। ऐसे नहीं आज्ञाकारी भी बन गए, जिम्मेवार भी बन गए, लेकिन उसके योग्य नहीं है। करने के लिए कुछ कर देते, कुछ करना चाहिए अच्छा तो हो जाता है नुकसान, ऐसा नहीं। योग्य बनना है। अगर तख्त नशीन बनना है तो आगे की पॉइंट है सबके हितकारी बनना है, सबके कल्याण के लिए सोचना है। हद की भावनाओं से हमें परे जाना है, हमारी भावनाएं बेहद की रखनी है। छोटी छोटी बातों में उलझ के हमें नहीं रहना है। हमारी भावनाओं को, हमारी विचार को इस छोटी मोटी दीवारों को पार करके बेहद में ले जाना है, क्योंकि हम बेहद के बाप के बच्चे, हम विश्व के अधिकारी बनने वाले हैं। इसी में बाबा ने कहा है जो तख्त नशीन है वही विश्व के तख्त पर बैठ सकते हैं। अगर हमें विश्व के तख्त नशीन बनना है, विश्व के बादशाही की राज तख्त अगर हमें संभालना है, तो हमारी विचार को बेहद की रखनी होगी। हद में संकुचित विचार, छोटी छोटी बात में छुई में होना, छोटी छोटी बात को पकड़ के रखना, इससे काम हमारे चलने वाला नहीं है। मन, आगे का पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में हमें एक्यूरेट रहना है। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और कर रहे हैं, कर्म कुछ और कर रहे हैं। तीनों मनसा भी में जो चले वो बोल में है, जो बोल में वो कर्म में आना चाहिए। आगे का पॉइंट है वो हल्का रहेंगे, भारी होंगे तो तख्त पे नहीं बैठेंगे, बाबा ने बोला है। इसका मतलब है आगे का पॉइंट है कि हमें हल्का होना रहना पड़ेगा। हल्का भी कैसा, एक तो बहुत सारे कर्म बंधन बना के नहीं रखना है अपने को, बहुत सारे कर्म बंधन को बना के नहीं रखना है, बहुत सारे उलझन में उलझ के नहीं रहना है स्वयं को। और दूसरा नेचर भी हमारा इजी हो, संस्कार भी इजी हो। ऐसे नहीं रस्सी जल जाए लेकिन उनका टेढ़ा पर न जले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे संस्कार कड़क, हमारा संस्कार बहुत इजी हो, बाबा के याद में बिजी हो, संबंध में भी इजी हो। बहुत कड़क संस्कार हमारा नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट हो। आगे का पॉइंट है संपूर्ण पवित्र। आगे का पॉइंट है जो संपूर्ण पवित्र है, जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्र है, जिनका जीवन संपूर्ण पवित्रता से छलकता रहता है, वही परमात्मा भगवान के दिल तक नसीन बन सकते हैं। जो चरित्रवान बच्चे होते हैं दुनिया में, वो अपने माता पिता के नाम बाला करते हैं। जो चरित्रवान होते हैं वो माता पिता के उन बच्चों पर नाज होता है, उन पर विश्वास होता है, उनके लिए सब कुछ करने के लिए माता पिता लौकिक में भी फिदा हो जाते हैं। उसी तरह इस माता पिता के तख्त नशीन बनना है तो हमें संपूर्ण पवित्र बनना होगा, मनसा में, वाचा में, करना में, संबंध में, संपर्क में। और हमारी इस यज्ञ की शोभा ही, सुंदरता ही पवित्रता है। तो ये सारे गुण डबल लाइट बनने के लिए हमें होने चाहिए। हाँ, दिल तख्त नशीन बनने के लिए ये सारी गुण हमारे अंदर होना चाहिए।
आगे बाबा ने कहा है कि विदेश में क्या करते हैं, मिट्टी ना लगे उसके लिए गलीचा बिछाते हैं, जहां तहां गलीचा बिछाते हैं। तो परमात्मा भगवान ने भी हमारे लिए बहुत सारी जगह पे जहां तहां क्या बिछा के रखा है, गलीचा बिछा के रखा। सुबह से शाम जितना भी हम चलें, हमारे लिए बहुत लंबा चौड़ा गलीचा बिछा दे। गलीचा कौन है? परमात्मा के श्रीमत ही गलीचा है। सुबह से रात तक हर कर्म के लिए, हर दिनचर्या के लिए परमात्मा ने हमें श्रीमत दे रखा है। उस श्रीमत रूपी गलीचा में अगर हम पैर रखते हैं, हमें मिट्टी नहीं लग सकती है। परमात्मा ने जो मर्यादाएं दी हैं, वो मर्यादा ही गलीचा है। कभी भी हम गलीचा से नीचे पैर नहीं रखें। अगर हम मर्यादाओं से पैर बाहर रखते हैं, श्रीमत को छोड़ के चलते हैं, देह भान रूपी मिट्टी हमें मैला करेगा। तो अभी हमें देखना है कि देह भान की मिट्टी से क्या क्या नुकसान होने वाला है। मिट्टी क्या करते हैं? सबसे पहले मैला कर देते हैं, मैल जमा देते हैं। अगर मैल को उतारना है तो बार बार नहाने जाना पड़ेगा, साबुन पानी से धोना पड़ेगा। बार बार साबुन लगाने से भी, दुनियावी साबुन, लक्स सोप लगाने से तो नुकसान नहीं है, बार बार साबुन लगाने से स्किन को प्रॉब्लम होता है, स्किन ड्राई होता है। चमड़ी तो पतली नहीं होती, लेकिन हमारे बड़े डॉक्टर सब बैठे हैं, स्किन ड्राई जरूर होते हैं, चमड़ी को खुशक कर देते हैं। समय वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है, पानी वेस्ट जाता है। इसीलिए सबसे पहली बात है कि हम माया आए, युद्ध करे, उनको भगाए। बाबा ने क्या कहा आगे की मुरली में, पिछले संडे की मुरली में अंतर पड़ जाता है, याद में अंतर पड़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहली बात है, हमें मिट्टी लगने नहीं देना है। तो पहला पॉइंट है, देवभान की मिट्टी क्या नुकसान करते हैं? मैला कर देते हैं। दूसरा नुकसान है, कपड़ा को गंदा कर देता है। गंदा कपड़ा पहना अच्छा नहीं लगता। भले आप अभी आप पहन के आए, लेकिन यहां से ज्यादा कीचड़ लग गया तो आप कीचड़ वाले कपड़ा लेके घूम नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है। तीसरा नुकसान है, वजन तो बढ़ाता ही है, वजन बढ़ाता है। चौथा है कि वो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे अंदर फैला देता है। इन्फेक्शन बढ़ने से क्या होता है? इन्फेक्शन होने से फिर दवाई लेनी पड़ेगी, डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा, फिर उसमें भी टाइम लगता है। इसीलिए हम मिट्टी से सबसे पहली बात क्या रहें? दूर रहें। दवाई, दूसरी बात, बीमारी होने के कारण दूसरा नजदीक नहीं आना चाहते हैं, लोग हमसे दूर रहना चाहते हैं और बीमारी फैलाने के माध्यम बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात हमें देखना है, करना है, वो करने वाली बात क्या है कि हमें मिट्टी लगने नहीं देना है। मिट्टी नहीं लगे उसके लिए सबसे पहले हमें गलीचा पे ही घूमते रहना है। आगे बाबा ने कहा है कि बाबा जो शक्तिशाली भोजन बुद्धि के लिए देते हैं, शक्तिशाली भोजन लेते रहेंगे तो बुद्धि हमारी शक्तिशाली बनती रहेगी। इस ज्ञान मार्ग में अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन कौन से भोजन ग्रहण करना है? तो बाबा कहते हैं बुद्धि का भोजन है ज्ञान। ज्ञान को सुनना, उस ज्ञान को सुने हैं ज्ञान को चिंतन करना, उसको स्वरूप बनाना, उनको जीवन में धारण करना, अर्थात बुद्धि को शक्तिशाली बनाना। हमने एक बहन जी से अनुभव सुना था, अनुभव बहुत अच्छा है। अमृत आप किसी तरह लीजिए, वो अमृत का ही काम करेगा। हमारी बुद्धि उतना विशाल नहीं है, अगर हम ज्ञान सुनते हैं तो भी हमें फायदा करता है, समाते हैं, स्वरूप में लाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। परंतु उस ज्ञान को अगर सुन भी लेते हैं, हम सुना नहीं पाते हैं, जीवन में उतना धारण नहीं कर पाते हैं। हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं ज्ञान सुनती हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है,
लेकिन फिर भी सुनते हैं और बाबा बाबा करती रहती है, चलती रहती है, नशे से कहते मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ, जो कि एक क्लास भी पढ़ी लिखी नहीं। उनको इतना नशा है कि हमको भगवान पढ़ाते, लेकिन क्या पढ़ा है उनको याद नहीं है। ज्ञान इतनी अच्छी चीज है, सुनने में भी बहुत फायदा करता है। एक बार हमने सुना था अनुभव में, एक बहन, हमारी जो बहनें हैं, भाई है, क्या करते हैं, बाबा का बच्चा बाबा का संदेश देने के लिए कहीं भी जाते हैं, तो एक भाई बहुत शराब पीता था। उनको कहा कि भाई जी आप शराब नहीं पीजिए, बाबा को याद कीजिए, आपको कल्याण होगा। वो कहते हैं नहीं, मेरा कल्याण शराब ही कर रहा है। कितना भी समझाया नहीं समझाया। बोला एक बात आप करो, शराब में नुकसान होता है वो तो आप जानते, तो बोलते होता तो है लेकिन हमसे नहीं छूटता है, हम नहीं छोड़ सकते। अगर हम शराब छोड़े तो हम मर जाएंगे। जब आदत बन जाती है तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो बहन बोलती है भाई से, शराब पीने वाले से, आप ऐसे कीजिए, शराब पीते रहिए और स्वमान का अभ्यास कीजिए कि मैं महान आत्मा हूं और शराब पी रहा हूं। वो भाई बोलते हैं कि इससे क्या होगा। बोला कि कुछ भी हो आप करके तो देखिए। वो भाई ने कहा कि चलो, हमने तो बहुत पहले कोशिश किया, नहीं छूटता है, तो इसका जीवन साथी ही बना लिया है, इसीलिए इनका एक अंग बना लिया शराब को। अब बहन बोलती है तो मैं बोल बोल के पीता हूं। वो भाई बोलता है मैं महान आत्मा हूं और शराब पी रहा हूं। एक दिन पिया, दूसरे दिन बोलता है मैं महान आत्मा हूं, मैं शराब पी रहा हूं। तीसरे दिन बोलता है मैं महान आत्मा हूं, शराब पी रहा हूं। ऐसे बोलते बोलते उस शराब के प्रति से वो भाई को घृणा आ गया और वो भाई सदा के लिए शराब को छोड़ दिया। जो कई बार छोड़कर भी पीता था, वो शराब उस स्वमान को बोलने से स्वरूप में नहीं लाया, गहराई में नहीं गया, कोई मनन चिंतन नहीं किया, लेकिन बोलने से ही मुक्ति मिल गई। ये परमात्मा के ज्ञान अमृत है। भगवान ने जो बताया स्वमान क्या है, दुख भंजन है, हितकारी है, कल्याणकारी है, रोग से मुक्त करने वाला है। इसमें इतनी पावर है, सुनने से बोलने से कल्याण हो जाता है। तो ज्ञान को सुनना, समाना, चिंतन करना, स्वरूप में लाना। दूसरा, बुद्धि के लिए शक्तिशाली भोजन कौन सा है? श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आत्माओं के जीवन के चरित्र। महान आत्माओं के जीवन के चरित्र क्या है? हमारी बुद्धि को मजबूत कर देते हैं। हम बहुत उलझे रहते, हम बहुत परेशान रहते, क्या करे क्या नहीं करे, ऐसे समझ में नहीं आता रहता है। लेकिन महान आत्माओं के जीवन के अनुभव को हम सुनते हैं तो हमारे उलझन सुलझ जाते हैं, हमारे विचार में परिवर्तन आ जाता है। तो बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरा पॉइंट है कि महान आत्माओं की, श्रेष्ठ आत्माओं की, महान योगियों के जीवन के चरित्र को देखना, सुनना, पढ़ना। तीसरा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए है परमात्मा की याद। परमात्मा की जितना हम याद करते रहते हैं, परमात्मा से जितना हमारा संबंध नजदीक का रहता है, हमारा मन और बुद्धि क्या होता है? स्वच्छ होता जाता है, पवित्र होता जाता है, मजबूत होता जाता है। और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए इस मार्ग में वैरागी आत्माओं के जीवन चरित्र को पढ़ना, जिनके जीवन में अति वैराग है, जो इस दुनिया के सुख सुविधा से अपनी बुद्धि को बहुत ऊपर ले गए हैं, उनके जीवन के चरित्र को पढ़ना, सुनना, देखना। उससे हमारी बुद्धि क्या होगी? ये दुनिया में जो हमारी बुद्धि अटकी हुई है, लटकी हुई है, चटकी हुई है, भटकती रहती है, उससे बुद्धि, हमारी भटकती हुई बुद्धि ठिकाने लगेगी। अर्थात हमारी बुद्धि उससे उपराम होके परमात्मा की तरफ, अपने लक्ष्य की ओर हमारी बुद्धि बढ़ेगी, हमारी बुद्धि शक्तिशाली होगी। आगे बाबा ने कहा है शक्तिशाली भोजन को हजम करना है। तो हजम करने के लिए क्या करना है? हमें पाचन शक्ति को मजबूत करना है।
पाचन शक्ति मजबूत कैसे बनेगी, अर्थात हमारी हाजमा मजबूत कैसे रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो भोजन करते हो भोजन हमें कैसे पचेगा। भोजन को पचाने के लिए पहली बात है दांत से ठीक से भोजन को चबाना। कहते हैं दांतों का काम हमें आंत को नहीं देना है, क्योंकि हम भोजन जो करते हैं अगर जल्दी जल्दी में कर लेंगे, ठीक से चबाएंगे नहीं, तो चबाने वाली काम किसको करना पड़ेगा, आंतों को करना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति वाला काम अगर दो व्यक्ति को करना पड़े, दो व्यक्ति वाला काम अगर एक व्यक्ति को करना पड़े, तो व्यक्ति रोएगा, चिल्लाएगा, डिस्टर्ब होगा, संबंध बिगड़ेगा। तो अगर आंतों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, अर्थात वो भी अपना काम छोड़ सकता है। अर्थात ज्ञान को हजम करना, अर्थात चबाना, अर्थात मनन करना, चिंतन करना, गहराई में जाना, उगाड़ना। बाबा कहते बच्चे गाय जैसे जुगाली करती है भोजन के बाद, ऐसे आप ज्ञान सुनने के बाद में चिंतन करना है। दूसरा, भोजन को हजम करने के लिए भोजन की क्वांटिटी को कम करना है हमें। अल्पाहारी, थोड़ा थोड़ा खाना, बहुत ज्यादा एकदम एक ही बार भर के नहीं डाल देना है। वो अभी झूला पे आने वाले हैं, अभी झूला पे आने वाले हैं अभी उसके लिए हमें अल्पाहारी अर्थात ज्ञान को हमें ना थोड़ा थोड़ा लेना, बहुत ज्यादा लेके फिर कुछ भी बुद्धि में याद नहीं रहता है। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को हमें बुद्धि में बिठाने। बाबा ने किस भाव से कहा, क्यों कहा, क्या परिस्थिति थी, अभी समाज में संसार में उसका क्या चल रहा है, उसको हमें एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को, एक एक सेंटेंस को हमें क्या करना है, ठीक से उनको अल्पाहार करना है, अर्थात खाना है, बुद्धि में बिठाना है। भोजन को हजम करने के लिए हमें नींद को भी संतुलन रखना होगा, पानी को भी संतुलन रखना होगा। कार्य क्या कर रहे हैं उसको भी, गरिष्ठ भोजन हम नहीं खा सकते। गरिष्ठ भोजन खाएंगे तो हमारे जो अंदर की सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं। एक्सरसाइज करनी होगी, चबाना ठीक से है, अल्पाहारी करना है, रेस्ट करना है, उसके बाद में व्यायाम करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है। इन सब बातों को ध्यान रखते हैं, समय पर लेना है, इन सब बातों को ध्यान रखते हैं, तभी भी हमारे आध्यात्मिक पाचन शक्ति और जिस्मानी पाचन शक्ति हमारी ठीक से काम कर सकेगी। बाबा आगे ने कहा है कि बच्चे अगर आप तख्त से उतरते हो तो आपको माया से सामना करना पड़ सकता है। कभी चढ़ते और कभी उतरते हैं तो माया की सामना करना पड़ सकता है। तो माया की सामना ना करे उसके लिए हमें क्या करना है, और कब माया की सामना हमसे करने लग पड़ती है, जब हम अलबेला बन जाते हैं तब माया हमसे सामना करने लग जाती है। जब हम लक्ष्य को भूल जाते हैं, लक्ष्य की स्मृति से विस्मृति हो जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हम किस लिए भगवान के बने हैं और हम कर क्या रहे हैं, हमें भगवान ने यहाँ किस लिए रखा है, उस बात को हम भूल जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है वो भूल जाते हैं और छोटी छोटी लक्ष्य को पकड़ के रास्ता हम भटक जाते हैं। तब क्या करना पड़ता है, तब हमें माया से सामना करना पड़ सकता है। माया सामना करती है हमसे। जब हम गलत संग में आ जाते हैं तब हमें माया से सामना करना पड़ सकता है। इतना श्रेष्ठ संग भगवान ने हमें दिया है, इतना श्रेष्ठ परिवार हमको दे रखा है, फिर भी हम फेसबुक और व्हाट्सएप में अपना दोस्त ढूंढते रहते हैं, संग ढूंढते रहते हैं, यूट्यूब में संग ढूंढते रहते हैं। बाबा ने सुबह से शाम तक की मर्यादा बताए हैं तो भी व्हाट्सएप में मैसेज भेजते रहते हैं और मैसेज का इंतजार करते रहते हैं। ऐसी बातें होती है तभी हमें माया से सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए
हमें माया सामना न करे, इसीलिए हमेशा क्या करना है, हमें लक्ष्य को सदा स्मृति में रखना है। सदा श्रेष्ठ संग अर्थात परमात्मा के संग या श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के संग में रहना है। सदा बाप के कंपनी में और बाप के कंपेनियन में ही रहना है हमें। और आज का जो थीम है, आज की जो सम्मान है कि मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्मा हूं, तो झूला कितने प्रकार का होता है? एक तो बाबा ने कहा है अतीन्द्रिय सुख के झूला में झूलते रहते हो। तो अतीन्द्रिय, एक तो होता है इंद्रिय सुख, दूसरा होता है अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख अर्थात जो इंद्रिय से प्राप्त सुख है, जिसमें दुख समाहित है, उन्हें हम इंद्रिय सुख कहेंगे। इंद्रिय सुख में सुख थोड़ा है और दुख अधिक है, मेहनत अधिक है, पुरुषार्थ अधिक है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख में पुरुषार्थ कम है, प्राप्ति अधिक है, उसमें दुख का नाम निशान नहीं है। बताते हैं कि अतीन्द्रिय सुख के बारे में बताते हैं कि जब खिलाड़ी सब खेल करते हैं और खेल में जब गेम जीत जाते हैं और उस जीतने के समय में जब उनको जो अनुभूति होती है कुछ पल के लिए, उनको अतीन्द्रिय सुख की महसूसता कहते हैं। ऐसे ही विकार में जाने से भी होता है, हमने कई बार सुना है। वैसे भोजन खाने से भी होता है, जीवन में सफलता पाने से भी ऐसे होता है। लेकिन परमात्मा के याद में जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वो तो हमें 25 साल के लिए मिलता ही है सतयुग त्रेता में, लेकिन इस समय भी हमें अनुभव होता है अगर हमारी बुद्धि इस स्थूलता में नहीं है। तो पहला अतीन्द्रिय सुख है, पहला अतीन्द्रिय सुख। दूसरा है अतीन्द्रिय सुख अर्थात आनंद की झूला। पहला है झूला, सुख की झूला। दूसरा है आनंद की झूला का झूला। तीसरा है प्रेम। चौथा है खुशी। और पांचवा है बेहद की झूला। इन सब झूला में झूलते रहेंगे। कब? जब हम भगवान के सिकिलदे बच्चे बन के रहेंगे। ऐसे झूला में तब हम झूलते रहेंगे जब हम परमात्मा के दिल तख्त नसीन बनेंगे। ऐसे में झूला में तब हम झूलते रहेंगे जब हम हमेशा गलीचा पे ही पैर रखेंगे। ऐसे झूला में जब हम झूल सकेंगे जब देह भान की मिट्टी हम अपने को लगने नहीं देंगे। ऐसे झूला में तभी हम झूल सकते हैं जब हम शक्तिशाली भोजन करेंगे और शक्तिशाली भोजन को हम हजम करने की शक्ति रखेंगे। ऐसे झूला में तभी हम झूल सकते हैं जब हमें माया सामना नहीं करेंगी। तख्त से चढ़ने और उतरने वाला काम खेल हम नहीं करेंगे। तभी हम परमात्मा के अतीन्द्रिय सुख के झूला में, आनंद के झूला में, प्रेम के झूला में, खुशी के झूला में, बेहद की झूला में, दुआओं के झूला में हम झूल सकते हैं। मौत का झूला में बाबा नहीं झूलाते। तब क्या होगा? माया हमारे ऊपर वार नहीं करेगी। माया हमारे ऊपर बलिहार जाएगी, नमस्कार करेगी। तो माया वार कैसे करती है हमारे ऊपर, ये आप सब बताएंगे। जब हम भगवान की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, कहते कुछ और करते कुछ और है, हो कुछ और जाता है, तभी माया भगवान के हाथ छूट जाता है। और भगवान के हाथ छूटने के बाद में माया देखती रहती है और हम पे वार कर देती है। और जब माया वार करती है तो हमें माया से सामना करना पड़ता है। और जब व्यर्थ में चले जाते हैं, समर्थ को छोड़, समर्थ बाप को छोड़, व्यर्थ की बाढ़ में बह जाते हैं, समर्थ पिता के हाथ को छोड़, सर्वशक्तिवान को छोड़, अगर दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, तब माया क्या करती है? हाथ पकड़ लेती है और वार कर देती है और कच्चा खा जाती है। और नरेश भाई जी, हाँ, अगर हम परचिंतन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं,
क्या होता है? माया वार कर देती है, हमारी बुद्धि को ताला लगा देती है। 3-4 संडे पहले की मुरली में बाबा ने कहा था कि माया के वशीभूत जब बच्चे हो जाते हैं, कितना भी समझाओ कहेगा आई एम राइट, मैं ठीक हूं, मैं जो कहता हूं वही ठीक है, मैं जो करता हूं वही ठीक है। बाकी जितने भी बोल रहे बता रहे सब बाबा को ही ज्ञान को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और इस मुरली में बाबा ने कहा, इस जो स्वमान की मुरली, इसमें बाबा ने कहा ना कि मिट्टी में नहीं रखो, मिट्टी मैला कर देता है। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी मैला तो करता है, लेकिन देह भी क्या है? मिट्टी है। और देह के लिए बाबा ने मिट्टी भी कहा है तो सांप भी कहा है। सांप क्या करता है? सांप में क्या होता है? जहर होता है और सांप काटता है। लेकिन देह रूपी सांप क्या करते हैं? वो सांप काटने से जहर चढ़ता है, लेकिन ये देह को देखने से ही जहर चढ़ता है। इसलिए देह को देखना, अर्थात सांप हमें को काट लेगा, इसलिए हमें देह को नहीं, बाबा ने कहते सांप को नहीं, सांप के अंदर के मणि को देखो, अर्थात देह को नहीं, देह में चमकती हुई आत्मा को देखो। और आत्मा के जो अंदर विशेषता, आत्मा नहीं दिखते तो उन व्यक्ति के विशेषता को देखो, गुण को देखो। उन्होंने जो सेवाएं की, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने तपस्या किया है, उनको देखो। उनकी कमी कमजोरी को देखेंगे तो कमी कमजोरी रूपी सांप हमारे को डस लेगा और हमारी जो बुद्धि को खत्म कर देगा। इसीलिए अगर अतीन्द्रिय सुख के झूला में झूलना है तो इन सब बातों को हमें जीवन में लाना है। अच्छा, ओम शांति। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।
तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।